गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। सबक का नाम है हुब्बे वतन। इसके मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। मुसन्निफ़ यानी लिखने वाले। इनके बारे में इससे पहले मज़मून में हम लोगों ने पढ़ा था। हाली अरबी फ़ारसी के तालीम ज़माने के दस्तूर के मुताबिक हासिल की। तालीम के बाद दिल्ली आए और मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द हुए। हाली ने उर्दू शायरी को नई राह दिखाई। हाली मुल्क के लोगों में बेलौस खिदमत और मोहब्बत का जज्बा पैदा करना चाहते थे। उनकी मसनवी हुब्बे वतन ये है, उसका इंतखाब यहाँ दिया जा रहा है, जिसको पढ़कर यही जज्बा बेदार होता है। ये मसनवी है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मसनवी का इंतखाब है जो यहाँ दिया जा रहा है, जिसको पढ़कर मुल्क के लोगों में बेलौस खिदमत का जज्बा बेदार होगा। बेदार का मीनिंग माने होता है जगाना, इस या जागना। मसनवी के ज़रिए अपने वतन के लोगों को वो जगा रहे हैं। उनको पहला बंद देखते हैं। पहला बंद है, ए वतन ए मेरे बहिश्त बरी। बहिश्त की मीनिंग होती है जन्नत। यहाँ पे शायर अपने मुल्क को जन्नत से तशबीह दे रहा है कि हमारा मुल्क जन्नत की तरह है। सच बता तू सभी को भाता है या कि मुझसे ही तेरा नाता है। शायर कह रहा है कि ए मुल्क बता, तू सिर्फ मुझे ही अच्छा लगता है या पूरे ज़माने को तू अच्छा लगता है, पूरे ज़माने से तेरा नाता रिश्ता है। मैं ही करता हूँ तुझ पे जान निसार या कि दुनिया है तेरी आशिक ज़ार। कह रहा है ए मुल्क, मैं ही तुझ पे सिर्फ अपनी जान कुर्बान करता हूँ या कि पूरी दुनिया तेरी आशिक ज़ार है, आशिक है। क्या ज़माने को तू अजीज़ नहीं, ए वतन तू तो ऐसी चीज़ नहीं। फिर शायर कह रहा है कि क्या ज़माने को तू अजीज़ नहीं, सिर्फ मुझे ही अजीज़ है। या फिर कह रहा है नबातात का नमू तुझसे। नबातात की माना होता है पेड़ पौधा। कह रहा है वतन तेरे ही बदौलत हमारे मुल्क में ये सारी हरियाली फैली हुई है। ये सारी जो खेत खलियान है वो तेरी ही बदौलत यहाँ पर है। फिर कह रहा है रूख तुझ बिन। रूख ये ओक लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे रे होगा, रे वाव काफ तो चश्मी। रूख तुझ बिन हरे नहीं होते। रूख मतलब सूखी घास को कह रहा है कि तेरी ही बदौलत हमारे यहाँ जो है वो सारी हरियाली फैली हुई है। तेरी बिना ये रूख जो है हरे भरे नहीं हो सकते। अगला बंद देखते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है शायर कि सबको होता है तुझसे नशो नुमा, सबको भाती है तेरी आबो हवा। आबो हवा क्लाइमेट को कह रहा है, क्लाइमेट जो है। और परवरिश, नशो नुमा की माने होता है परवरिश, देखभाल। कह रहा है कि सबको भाता, सबको होता है तुझसे नशो नुमा, सबको भाती है तेरी आबो हवा। ए मुल्क तुझसे ही हर किसी की परवरिश हो रही है, यहाँ पे रहने वालों की, और तेरी सबको आबो हवा भाती है। तेरी एक मुश्त खाक के बदले, मुश्त की माना होता है मुट्ठी, खाक की माना होता है मिट्टी। कह रहा है कि तेरी एक मुश्त खाक के बदले लूँ ना हरगिज़ अगर बहिश्त मिले। बहिश्त की माना होगा जन्नत। कह रहा है कि अगर तेरी एक मुट्ठी खाक के बदले मुझे जन्नत भी नसीब हो, जन्नत भी मिले, तो मैं हरगिज़ ये सौदा नहीं करूँगा। जान जब तक न हो बदन से जुदा, कोई दुश्मन ना हो वतन से जुदा। कह रहे जब तक कि जान ना जुदा हो, जान ना निकल जाए, मैं अपने वतन से जुदा हरगिज़ नहीं होऊंगा। कोई दुश्मन ना हो वतन से जुदा। कह रहे हैं कि मैं अपने वतन से हरगिज़ न जाऊंगा, दुश्मन को बिल्कुल न अपनी आप को निसार करूंगा जब तक मेरे बदन में जान है। बैठे बेफिक्र क्या हो हम वतनों, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। फिर यहाँ पे मुल्क के लोगों को मुखातिब करते हुए शायर कह रहा है कि ए मुल्क के लोगों, क्या
बैठे हो, उठो और अपने अहले वतन के दोस्त बनो। अहले वतन यानी वतन की खैर मनाओ। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, ना किसी हम वतन को समझो गैर। फिर कह रहे हैं कि हमको हर किसी से, हर मज़हब के लोगों को मीठी निगाह से देखना चाहिए, किसी को गैर नहीं समझना चाहिए। हूँ मुसलमान उसमें या हिंदू, बुद्ध मज़हब हो या कि हो ब्राह्मण। कह रहे कोई भी मज़हब के हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कि बुद्ध मज़हब के हो, किसी भी मज़हब के हो, हमको सबको मीठी निगाह से देखना चाहिए, सबको आंखों की पुतलियाँ समझना चाहिए। मुल्क है इत्तेफाक से आज़ाद, शहर हैं इत्तेफाक से आबाद। कह रहा है कि मुल्क में इत्तेफाक, मेल मिलाप, इत्तेफाक की माना मेल मिलाप से ही हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। शहर हैं इत्तेफाक से आबाद। अगर शहर में इत्तेफाक ना हो, मेल मिलाप ना हो, एकता ना हो, तो हमारा मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा। फिर क्या कह रहा है कि हिंद में इत्तेफाक होता अगर खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर। ये आज़ादी से पहले की बात कह रहा है शायर कि मुल्क में जब हमारे इत्तेफाक हो बैठा था, मेल मिलाप ख़त्म हो गया था, तो क्या कह रहा है कि कौम जब इत्तेफाक हो बैठी, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी। गैर मुल्क के लोग आकर हमारे मुल्क में कब्ज़ा कर लिए थे। ये अंग्रेज़ों की बात कर रहा है शायर। इसलिए हमको इत्तेफाक यानी कि एकता के साथ, मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए, रहने को कह रहा है। एक का एक हो गया बदख्वाह गैर, लगी गैरों की पड़ने तुम पर निगाह। कह रहे हैं जब हमारे मुल्क में इत्तेफाक खो बैठा, इत्तेफाक नहीं था, मेल मिलाप नहीं था, तो सब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। फिर आगे शायर क्या कह रहे हैं कि छोड़ो अफसुर्दगी को जोश में आओ, बस बहुत सोए उठो होश में आओ। क्या कह रहा है कि अफसुर्दगी, मलाल जो है उसको छोड़ो। अब क्या कह रहा है, होश में आओ। अब तुम होश में आ जाओ, अब अपने मुल्क की खैर समझो। काफिले तुमसे बढ़ गए कोसों, काफिले तुमसे कोसों बढ़ गए। दूसरे मुल्क को मुखातिब कर रहा है कि हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया, बाकी मुल्क के लोग आगे बढ़ गए हैं, रह जाते हो सबसे पीछे क्यों। कह रहा है क्यों हमारा मुल्क सबसे पीछे रह रहा है, इसलिए तरक्की करो और आगे बढ़ो। गर रहा चाहते हो इज्जत से, भाइयों को निकालो जिल्लत से। जो गैर गैर लोग बैठे हैं, जो हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनको कह रहा है कि उनको निकालो मुल्क से। कौम का मुतबज़िल है जो इंसान, मुतबज़िल मतलब जलील व ख्वार। कह रहा है कि जो कौम का जलील व ख्वार जो इंसान है, उनको यहाँ से निकालो। बेहकीकत गर्चे हैं सुल्तान, वो सुल्तान बने बैठे हुए हैं। कौम दुनिया में जिसको हो मुमताज़, जिसको हमारी कौम में मुमताज़ है फ़कीरी में भी वो बाएज़ाज़। बाएज़ाज़ की माना होता है इज़्ज़तदार। कह रहा है कि हमारे मुल्क को अगर तुम मुमताज़ बनाना चाहते हो, इज़्ज़तदार बनाना चाहते हो, तो उठो और अपने मुल्क की खैर चाहो, तरक्की करो, इल्म और हुनर हर तरफ फैलाओ। इज़्ज़त कौम चाहते हो अगर, जाके फैलाओ उनमें इल्म हुनर। कह रहा है उठो और इल्म हुनर फैलाओ। फिर आगे शायर क्या कह रहा है, ज़ात का फ़ख्र और नस्ब का गुरूर उठ गए अब जहाँ से ये दस्तूर। अब न सैयद का इफ्तिखार सही, न ब्राह्मण को शूद्र पर तरजीह। ब्राह्मण कास्ट हिंदू धर्म को यहाँ पे कह रहे हैं, शूद्र कास्ट को तरजीह दे रहे हैं, और कुछ सैयद से शेख बने अपने आप को बहुत गुरूर और घमंड कर रहे हैं। कह रहे हैं धीरे धीरे अब वो दौर आएगा कि ज़ात का फ़ख्र मिट जाएगा, सब एक बराबर होंगे। कह रहे कोई दिन में वो दौर आएगा, बेहुनर भीख तक न पाएगा। आने वाला दौर इतना ख़राब दौर आ रहा है। कह रहे हैं कि बहुत जो दौर था वो इल्म हुनर के बिना कोई भी आगे तरक्की नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे सारी फ़ख्र जो हैं, जो लोग अपने आप को ऊंची कास्ट का समझे, ये सारी चीज़ें मिट जाएंगी। हर कोई एक बराबर माना जाएगा, बेहुनर भीख तक न पाएगा। जिस इंसान में कह रहा है शायर कि अगर हुनर नहीं होगा तो वो भीख तक न पाएगा, यानी बिना हुनर के इंसान को भीख तक न मिलेगी। अब वो दौर आने वाला है। गर नहीं सुनते कौल हाली का। कह रहे कौल यानी फरमान, अगर ये हाली की बात तुम लोग नहीं मानोगे, फिर न कहना कि कोई कहता था।
हाल ही आखिर में अपने आप को मुखातिब कर रहे हैं और यहाँ पे तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ऐ मुल्क के लोगों, अब से जाग जाओ और अपने मुल्क की तरक्की के लिए कदम बढ़ाओ और इल्म व हुनर हर तरफ फैलाओ। इस पूरे मसनवी को गौर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।